नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है शिवरंजनी's रेसिपी रूम। हम बनाने जा रहे हैं मीठी मीठी जिलेबी। तो चलिए जिलेबी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ढेर सारी क्रिस्पी मज़ेदार जूसी जिलेबी हम घर पर ही आसान तरीके से बना सकते हैं, वो भी हलवा स्टाइल में, कम समय में, बस कुछ ही मिनटों में आसान तरीके से हम जिलेबी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीले में 1 कटोरी मैदा लेंगे। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच दही डाल दूंगी और 1 चम्मच में घी का इसमें यूज़ करूंगी। दही और घी हम इसमें डाल लेने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से चम्मच से मिला लेंगे। अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि अच्छी तरह से मैदा में दही और जो मैंने घी डाला था वो मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से इसे मसल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका बैटर तैयार करना है। इसमें लगभग 1 कटोरी पानी लगता है, लेकिन उसे हमें एकदम से नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें बैटर ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, इसलिए हम पानी को थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंटना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे कि जो मैदा के लम्ब से इसमें ना बाकी रहें। इस तरह से मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ और बैटर तैयार करती हूँ। देखिए हमें अच्छी तरह से फेंटना है। बैटर हमारा तैयार है। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे ढककर अलग रख देती हूँ। तो चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं एक छोटी सी पतीली यूज़ करूँगी जो गहराई वाली हो, जिसमें जब हम पतीली में चाशनी में जिलेबी डिप करेंगे तो अच्छी तरह से वो उसमें डूब जाए। इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी फैली हुई पतीली यूज़ नहीं कर रही हूँ। पतीले में मैं सबसे पहले 1 कटोरी चीनी यूज़ करूँगी। जितना कि मैंने मैदा लिया था बस उतना ही हमें इधर चीनी लेना है, उसी क्वांटिटी में, ज़्यादा या कम नहीं। और उतना ही 1 कटोरी में पानी भी यूज़ कर रही हूँ चाशनी बनाने के लिए। आप चाहे तो 1.5 कटोरी पानी और 1.5 कटोरी चीनी यूज़ कर सकते हो। अब इसे मैं लगातार चलाते रहूँगी, मिक्स करते रहूँगी चीनी को अच्छी तरह से, और नीचे तले में नहीं लगेंगी। इसे हमें इस तरह से चलाते रहना है। चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी या थिक नहीं बनानी, इसलिए इसे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से हम चाशनी भी बनाना है शुरू कर दी। अब चाशनी बनाते समय में इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देती हूँ, जिससे कि इसका स्वाद और फ्रेगनेंस अच्छी आती है और जिलेबी हमारी बढ़िया लगेंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देती हूँ। फूड कलर मैं चाशनी में यूज़ कर रही हूँ, बैटर बनाते समय यूज़ नहीं किया था। आपके पास जो कलर होगा, येलो या जो भी हो, आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑरेंज कलर था, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। अब हम चेक करेंगे। चाशनी हमारी थोड़ी पतली है, अभी जैसी चाहिए वैसी नहीं पकी है, सिर्फ 5 मिनट हुए। अब इसे हम थोड़ा सा और उबलने देंगे और देखिए 2 मिनट बाद हमारी चाशनी अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। चाशनी में अच्छी तरह से उबाल आने के लिए सिर्फ 7 मिनट लगे हैं। अब गैस की फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ और एक तरफ हम कढ़ाई रख देंगे। इस तरह से फैली हुई कढ़ाई ली है मैंने, जिसमें मैं जलेबियाँ आसानी से बना पाऊंगी। आप चाहे तो आपके पास जो कढ़ाई है वो लीजिए। जलेबियाँ तलने के लिए तेल या फिर घी आप जो यूज़ करना चाहे कर सकते हो। अब बैटर में मैं जो हलवाइयों का सीक्रेट है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जलेबी बनाने से एग्जैक्ट पहले थोड़ा सा इसमें इनो मिक्स करते हैं, तो मैं 1 चम्मच इसमें इनो का मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से इसे इस तरह से बैटर को मिक्स कर लेंगे। अब मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लगा बैटर, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए बढ़िया, जैसा हमें चाहिए उस तरह का बैटर तैयार हो चुका है। अब इस समय मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था। अब हमारे पास कोई बात नहीं, जलेबी बनाने के लिए हम इस तरह का दूध की पॉलीथीन का कोन बना लेंगे और उसमें बैटर डाल लेंगे और देखिए हमारा कोन बन के तैयार है। अब मैं इसे कैंची की सहायता से थोड़ा सा ही कट करूँगी, ज़्यादा मोटा कट नहीं करना, नहीं तो हमारी जलेबी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बनेगी।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली बार में कोई भी रेसिपी एकदम से परफेक्ट नहीं बनती किसी से भी। तो देखिए, पहली बार में जो जलेबी है हमसे इस तरह से परफेक्ट नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, जलेबी वैसी भी आड़ी टेढ़ी ही होती है, हमें कुछ कहा उसे गोल मटोल बनाना है। लेकिन मुझे इससे समझ में आया कि जो मैंने कोन में बैटर भरा था वो हमें कम भरना है, जिससे कि प्रेस करते समय हम आसानी से प्रेस कर सकेंगे और जलेबियाँ हमारी इजीली बन पाएंगी। देखिए, पहली बार में मुझसे इस तरह से जलेबियाँ बनी, थोड़ी सी बड़ी, छोटी, आड़ी टेढ़ी, पतली, मोटी। फिर बाद में मुझे एक टिप समझ में आई कि मुझे इसमें कोन में जो बैटर है वो कम भरना है, और जिससे कि आसानी से मैं बना सकती हूँ। इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे और हमें गोल्डन कलर का होने देना है जलेबी को। उसके बाद हम चाशनी साइड में ही रखिए, उसमें इसे डाल देंगे। देखिए, पहली बार में नहीं बन पाई जैसे, लेकिन बाद में हमारी जलेबी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाती है। हम इस तरह से इसे चाशनी में डुबो देंगे, और ध्यान रहे चाशनी में हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं डुबोना है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए डुबोना है। देखिए, अब दूसरी बार में हमारी जलेबियाँ अच्छी तरह से बनने लग गई थी। आप भी ट्राई कीजिए घर पर ही, बस कुछ ही मिनटों में जलेबियाँ आसानी से बन जाती है और ढेर सारी बन जाती है। देखिए, बढ़िया तरीके से हमारी जलेबियाँ बनना शुरू हो गई है, अब आसानी से बन रही है। इसे हम अच्छी गोल्डन कलर आने देंगे और फ्राई कर लेंगे, और फ्राई होने के बाद झट से हम इसे चाशनी में डुबो देंगे। और फिर से मैं याद दिला रही हूँ, चाशनी में हमें ज़्यादा देर के लिए जलेबियों को नहीं डालना है, बस 5 से 7 सेकंड के लिए ही, मिनट नहीं सॉरी, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसमें डालना है और निकाल लेना है, जिससे कि जो जलेबी का हमारा क्रिस्पीपन है वो बना रहे। ज़्यादा जूस पीने से क्या होगा कि जलेबी हमारी एकदम नरम बन जाएंगी, और हमें उस तरह की नहीं चाहिए। एक एक करके हम सभी जलेबियों को चाशनी में इस तरह से डुबो लेंगे, और बस 7 सेकंड बाद में इसे निकाल लेती हूँ। लास्ट में देखिए, हमारी बढ़िया तरीके से हमारी जलेबियाँ बनना शुरू हो गई थी। मुझे वो ट्रिक समझ में आ गई थी कि हमें बैटर कोन में ज़्यादा नहीं भरना है, बस थोड़ा सा भरना है, जिससे कि हम प्रेस करते समय आसानी से प्रेस कर सकते हैं, और जलेबियाँ हमारी बढ़िया तरीके से हलवाई जैसी बनना शुरू हो गई थी। बढ़िया, एक एक करके हम सभी जलेबियाँ इसी तरह से बना लेंगे। देखिए, बढ़िया तरीके से इसे फ्राई भी कर लिया है। अब हम इसे गर्मा गर्म चाशनी में एक एक करके डुबो देंगे। इस तरह से हमारी ढेर सारी जलेबियाँ बनके तैयार हो जाती है, और बच्चे इसे बढ़िया मज़े लेकर खा सकते हैं घर पर ही, हमारी ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म जलेबियाँ। देखिए, चाशनी में इस तरह से हम डुबो देंगे, और बस 5-6 सेकंड बाद इसे निकाल लेंगे, इस तरह से एक एक करके। देखिए, कितनी सारी जलेबियाँ बन गई, और फिर भी मैंने पूरा बैटर यूज़ नहीं किया है, बाकी का मैंने फ्रिज में रख दिया है। मुझे बस इतनी ही क्वांटिटी में बनानी थी जितनी मैंने अभी बना ली है। देखिए, बढ़िया क्रिस्पी जूसी जलेबी हमारी बनके तैयार है। अच्छी तरह से इसने जलेबी के अंदर जूस हमारा पूरी तरह से पी लिया है, और बढ़िया आकार भी आया है, और दिखने में भी बढ़िया लग रही है, कलरफुल हमारी जलेबी, और उसका क्रिस्पीनेस भी कायम है। आप इसी तरह से बनाकर देखिए। देखिए, जलेबियाँ बन के तैयार नहीं हुई तो हमारे लाडले आ चुके हैं खाने, इसे बहुत पसंद है जलेबी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट कर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब